हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की YouTube फ्री सीरीज वीडियोस अपलोड करना चालू कर दी है एंड हमने ऑलमोस्ट हमारा 50 to 60% ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो फटाफट आप सारे वीडियोस देख के आ जाइए। लास्ट वीडियोस में हमने अपने चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 4 दैट इज टू सर्व विद लव चालू किया था, है ना, जिसमें कि हमने उनका थीम, उसका साइनॉप्सिस और उसकी समरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। इनफैक्ट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद द एक्चुअल चैप्टर, जहां पे हम ऑलमोस्ट वो चैप्टर खत्म कर चुके थे। तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो रहेगा जहां पे हम इस नोवेल की एंडिंग देख लेते हैं कि कैसे होती है। अब जिन बच्चों को याद नहीं है कि लास्ट लेक्चर में मैम ने क्या पढ़ाया था, कैसे हुआ था, तो उनके लिए एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, हमने टू सर्व विद लव में देखा था कि यहाँ पे एक टीचर होते हैं ब्रेथवेट, जो कि एक ऐसे स्कूल में टीचर बन जाते हैं जहां पे बड़े ही ज्यादा बदमाश बच्चे होते हैं, राइट। तो उनमें उनने कैसे उनको हैंडल किया, कैसे उनने उनका करियर सुधारने की कोशिश की, एक बिहेवियर और उनके एटीट्यूड में कैसे चेंज लाया, वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी थी। फिर कहानी स्टार्ट होती है कि हर बच्चे को, हर क्लास के हर एक रिप्रेजेंटेटिव को जाके स्टेज पे एक प्रेजेंटेशन देनी होती है ऑन व्हाट दे हैव लर्न टिल द हाफ ईयरली एग्जाम, मतलब जब तक स्कूल हुआ है उनने अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ चुका है। तो ब्रेथवेट की जो क्लास थी ना, वो सबसे ऊंची क्लास थी, मतलब सबसे हाईएस्ट क्लास थी, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो सबसे लास्ट में थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन देना चालू करते हैं, हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है एंड वो उस सब्जेक्ट का उनको स्पीच देता है ना, प्रेजेंटेशन देता है कि उन्होंने ये सीखा, वो सीखा। अच्छा, ब्रेथवेट की जो क्लास थी, चाहे कोई सा भी क्यों ना सब्जेक्ट हो, उनका बेसिक थीम था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, कि कैसे लोग, भले ही सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना जिंदगी काटना बड़ा ही मुश्किल है, राइट। चाहे वो कंट्रीज की क्यों ना बात हो, एक इंडिविजुअल की क्यों ना बात हो, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा ब्रेथवेट की क्लास सारे स्कूल को बताती है, ठीक है। फिर सारे बच्चे देते हैं, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो भी होते हैं। लास्ट में हमारे फोरमैन आते हैं जो बड़े ही नोटोरियस होते हैं। उनकी जो आदत होती है ना कि एकदम सारा जो नजर है, सेंटर ऑफ अटेंशन है, वो बन जाए, तो हमेशा वो कोई ना कोई ट्रिक लेके चलते ही रहते हैं। तो उनकी भी जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो वो अपने आप को कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं, तो वो दो बच्चों को इशारा करते हैं और उनके इशारों पे वो दो बच्चा एक स्केलेटन ले आता है स्टेज पे। तो ये स्केलेटन देख के ना पूरा ही स्कूल एकदम शॉक हो जाता है कि यार ये स्केलेटन क्या है, ये क्यों लाया है, इससे वो क्या समझाना चाहते हैं। तो सारी जो ऑडियंस होती है वो बड़ी क्यूरियस हो जाती है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली वो स्केलेटन को यूज करके क्या समझाना चाहते थे। When this arrangement had been set up, there was a skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. तो जैसे ये सेटअप हो गया, सारी चीजें तैयार हो गई, तो बीच में एक स्टैंड था जिसके है और उस पे एक स्केलेटन लगा हुआ था एक हुक की मदद से, जो कि उसके स्कल पे अटैच था। और सिंस वो फ्रीली मूविंग था, उसको कहीं से बांधा नहीं गया था, इसलिए वो धीरे धीरे रिवॉल्व हो रहा था। This was somewhat in the nature of comic relief and the school showed its approval by laughing uproariously. तो आप देखो हुआ क्या कि स्केलेटन लटक रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। और देखो, स्कूल के जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं, आपको पता होगा असेंबली बड़ी बोरिंग होती है, कुछ ना कुछ हंसने के लिए चाहिए होता है। एक पॉइंट पे हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद सिर्फ अपनी बातों में लग जाते हैं। तो जैसी सारी ऑडियंस ने देखा, सारे बच्चों ने देखा यहाँ पे एक स्केलेटन लटक रहा है, हिल रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, वो देख के बहुत सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लग गए।
But levity soon evaporated when Furman began to speak. His voice was clear and precise and he had a strong sense of dramatic. लेकिन ये जो खुशी का माहौल है ना, वो जो उस टाइम एनवायरनमेंट हो गया था, वो एकदम गायब हो गया जब हमारे फॉरमैन ने बोलना शुरू किया। और उनके बोलने में ना एक भारीपन था, कहने का मतलब एक सीरियस बात वो कहना चाहते थे, ऐसी उनकी आवाज थी। Calmly he told that it was a female skeleton. That was a fact and could easily be proved. तो वो बोलते हैं कि ये जो skeleton है वो एक फीमेल का है। देखो, फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट होते हैं, जैसे हिप बोन्स होते हैं, शोल्डर बोन्स होते हैं। तो ये सबसे डिफरेंशिएट करके हम स्केलेटन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो किसी फीमेल बॉडी का पार्ट थे या किसी मेल बॉडी का पार्ट थे। But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek, nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both. तो वो बोलते हैं ये इतनी बात तो हमें पता है कि ये जो स्केलेटन है ना वो एक फीमेल का है, लेकिन मैं ये बात नहीं बता सकता कि वो ग्रीक वुमेन थी या वो चाइनीज वुमेन थी या वो फ्रेंच वुमेन थी या वो जर्मन वुमेन थी या उसका रंग गोरा था या काला था या दोनों का मिक्सचर था। कहने की बात समझ रहे हो बच्चों? एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास had concluded that basically all people were the same. The trimmings might be different, but the foundations were all laid out according to the same blueprint. तो वो कहते हैं कि इस बात से मैं ये कंक्लूड कहना चाहता हूं या ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि भले लोग अलग अलग दिखते हैं, कोई ज्यादा मस्कुलर होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, लेकिन जो सबका ब्लूप्रिंट रहता है वो सेम रहता है। हमारे स्केलेटन्स को आप खोल के देखोगे तो सबका सेम ही दिखेगा, फीमेल का फीमेल जैसा दिखेगा, मेल का मेल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये जो ऊपरी सुपरफिशियल डिफरेंसेस बनाया है ना वो ह्यूमंस ने बनाया कि तू गोरा है तो इधर, तू काला है तो इधर, तू चाइनीज है तो उधर, तू इंडियन है तो इधर। ये सब जो कास्ट, रिलीजन, हमारा जो फेथ है, हमारे जो गॉड्स हैं, उनको जो डिफरेंशिएट किया गया है ना वो ह्यूमंस ने ही किया है। Furman was wonderful. He had them eating out of his hand. He had them eating out of his hand कहने का मतलब सबको चौंका देने वाली बात कह दी थी Furman ने। Miss Dare's contribution was something of an anti-climax after Furman's performance and she seemed to realize it. तो Furman की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि मिस डेयर की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी कहीं कम पड़ गई in front of Furman's performance. She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease and of the advantage gained by interchange of knowledge, advice and assistance. तो हमारी मिस डेयर बताती है कि लोगों को अलग अलग कंट्रीज में कौन सी बीमारियों से झेलना पड़ता है, कौन सी सिकनेस से डील करना पड़ता है और कैसे अगर एक कंट्री के साइंटिस्ट दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट से नॉलेज शेयर करते हैं तो कैसे हम मैनकाइंड को सेव कर सकते हैं। देन आती है बारी मिस डॉड की। तो मिस डॉड रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास हैड स्टडीड द रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड या रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। तो हमारी जो मिस डॉड है वो हिस्ट्री लेती हैं सब्जेक्ट और रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड के बारे में बताती हैं। She told of the struggles of men of independent spirit against clerical dominance and of their efforts to break from established religious traditions. तो ये भी कुछ हिस्ट्री में जो उन्होंने पढ़ा है उसके रिलेटेड वो एक टॉपिक पूरी प्रेजेंट कर देती है पूरे स्कूल के सामने। From those early beginnings gradually grew the idea of tolerance from the beliefs and cultures of others and now common interest in trying to study and understand those cultures. तो उनके टाइम में जो भी उन्होंने हिस्ट्री टाइम पीरियड उन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने दूसरे अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखा, अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में सीखा और कैसे आज के लोग वो सारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Denham's report was a bit of a shock. He severely criticized the general pattern of PT and games, emphasizing the serious limitations of space obtaining and the effect of that limitation on their game
एक्टिविटीज। तो आपने देखा होगा स्कूल में, क्लास में इनफैक्ट कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा डेयरिंग होती है टीचर को गलत बोलने की, है ना, कि नहीं तुमने जो किया वो गलत है। तो वैसे ही हमारे जो डेनिम थे ना, उनने पूरे स्कूल के सामने पीटी एंड गेम्स को पूरा क्रिटिसाइज कर दिया कि अच्छे से लिया नहीं जाता, जितना टाइम दिया होता है उसमें हमारा जो एक्टिविटी सेटिस्फैक्ट्री हमें करनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंप्लेन्स उनने रखे पूरे स्कूल के सामने। He complained that the PT was ill-conceived and pointless and the routine monotonous and he could see no advantage in doing it। तो बोलते हैं कि जो PT का गेम होता है या PT का पीरियड होता है फिजिकल एजुकेशन का जो भी होता है उनका, तो उसमें ना वो एक्सरसाइज एकदम मोनोटोनस करवाते हैं। मोनोटोनस कहने का मतलब सेम रनिंग करवा देंगे, फिर थोड़े से पुशअप्स करवा देंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करवा देंगे और PT खत्म, ठीक है। तो ये बड़ा मोनोटोनस हो गया और जो एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटीज करने जाते हैं वो बड़े बोर हो जाते हैं कि हमें सेम एक्सरसाइज बार बार करवाई जा रही है। A jolly good game was far better। तो वो बोलता है कि अगर हमें इससे गेम खिलवाया जाए, कोई स्पोर्ट्स लिया जाए हमसे, तो हमें भले ही मजा आए, लेकिन ये वर्कआउट करने का तो कोई फायदा ही नहीं ना, इसका कोई एडवांटेज ही नहीं है। Apparently he was voicing the opinions of all the boys for they cheered him loudly। तो स्कूल के सबसे बड़े लड़के जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, कैसे एकदम गेम्स में एकदम ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब ये बोल रहा था तो पीछे से सारे ऑडियंस पे जो 12th के लड़के थे उसको चीयर कर रहे थे, यस गो डेनिम, तुम सही कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। When the reports were over, Denham called 2 children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper। तो वो क्या बोलते हैं, आप 2 बच्चों को लाया जाता है। अब देखो पैनल ऑफ जजेस के बारे में मैंने बताया था कि वो रहेंगे क्वेरीज को आंसर्स करने के लिए, या जो भी क्वेश्चंस रेज हुए हैं बाय द प्रेजेंटेशंस प्रेजेंटेड बाय ईच एंड डिफरेंट क्लास, तो उनका जो आंसर करेंगे वो ये जज ऑफ पैनल्स करेंगे या टीचर्स के पैनल्स करेंगे। तो इनको चूज किया जा रहा था रैंडमली। तो वैसे ही 2 बच्चों को उठाया गया ऑडियंस से। जब सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई तो चिट्स पे सारे टीचर्स के नाम लिखवाएगा, इंक्लूडिंग द हेड, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, और उसको एक बाउल में डाल दिया गया। These slips were folded and placed in a hat, not in a bowl but in a hat, juggled vigorously and then withdrawn one by one। तो ये स्लिप्स जिन पे नाम लिखे गए थे उसको फोल्ड किया गया, एक हैट में डाला गया, एकदम मस्त, एकदम जगलिंग की गई, अच्छे से मिक्स किया गया, एंड फिर उसमें से धीरे धीरे 1 by 1 निकाली गई वो स्लिप्स। The names were called Mr. Wexon, Mr. Dale Evans, Miss Phillips। तो 3 टीचर्स के नाम आए, Mr. Wexon, Mrs. Dale Evans and Miss Phillips। Denham and Miss Joseph led the others off the stage and the teachers took their seats। तो जो भी वहां पे Denham and Miss Joseph थी, उनका काम है हेड गर्ल एंड हेड बॉय काइंड ऑफ थिंग, तो उनने बाकी सबको स्टेज से नीचे उतारा और इन 3 टीचर्स को जाके वो जगह प्रोवाइड कर दी। Weston big and bushily untidy between the 2 women। तो जो वो स्पोर्ट्स टीचर था एकदम अनटाइडी सा, आधी शर्ट बाहर, ऐसा लगता है नहा के भी नहीं आया, तो वो बंदा बैठा था उन दोनों टीचर्स के बीच में। Then the questioning began। I believe I would have gone a long way to see what followed। It was an experience which I shall not easily forget। तो वो हमारे राइटर क्या बोलते हैं अपने बायोग्राफी में कि ये मैं चाहता था कि चलता रहे, मुझे देखना था कि अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो टीचर्स कैसे आंसर करते, और ये एक ऐसा पार्ट है इस इवेंट का जो कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। The questions were mostly from the 2 top classes, probably because the young children were either too timid or too uninformed to formulate their questions। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे ना, वो 11-12 मतलब हाईएस्ट जो क्लासेस थी उनके ही द्वारा किए जा रहे थे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े शाय होते हैं, टिमिड होते हैं, उनको पूछने में डर लगता है, नहीं तो फिर वो इनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि वो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करें, और फ्रेम करना नहीं आता तो वो सोचते हैं जान दे यार, पूछते ही नहीं है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो 2 प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन Gmeet में ली जाती है, जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं इन प्रीमियम बैचेस।
So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. The teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indecisions. तो जब आप प्रिपेयर नहीं होते तो कैसे आपकी आवाज रुक रुक के बढ़ती है ना, स्टैमर होती है. तो वैसे ही उन टीचर्स को भी अनइन्फॉर्म्ड बुलाया गया था, एकदम से ऐसा आ गया उनका नाम. तो वो जब आंसर्स कर रहे थे या उनको डिसीजन बता रहे थे, वो भी थोड़ा थोड़ा स्टैमर कर रहे थे. बट हियर अगेन आई रिसीव्ड अ बिग सरप्राइज. लेकिन फिर से हमारे राइटर को एक बिग सरप्राइज मिला. तो ये बिग सरप्राइज था क्या? द फ्रीली सीमिंगली ब्रेनलेस मिस यूफेमिया फिलिप्स proved to be the coolest and best informed of the three. कहने का मतलब मिस फिलिप्स जो थी, जिनके हिसाब से राइटर को लगता था ये बड़ी शांत है, कुछ जानती नहीं है, लेकिन जब बच्चे क्वेश्चंस पूछने लगे तो उन तीनों में से मिस फिलिप्स ही थी जो लग रही थी वेल इन्फॉर्म्ड है और इनको सारी चीजें पता और बड़े ही काम एंड कूल वे से ये बच्चों को डील कर रही थी. She dealt with questions put to her with candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो तो बड़े एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर दे रही थी, लेकिन उसके साथ साथ में अगर उनके कोई दूसरे टीचर से क्वेश्चन पूछा जा रहा था और वो दे नहीं पा रहे थे तो वो उनकी भी हेल्प कर रही थी और ऐसे इंटरप्ट कर रही थी कि सामने वाले को ना लगे कि वो ज्यादा पता है इसलिए वो बार बार बोल रही है, without any embarrassment. Weston cut a very ridiculous figure. In the face of Denham's blunt criticism and Fermat's adroit questioning, he found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out with a show of offended dignity. तो वेस्टर्न हमारा पीटी टीचर, उसको कुछ पता नहीं, बस स्पोर्ट्स खिला के चला जाता है. ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर होते ही थोड़े से ऐसे अननॉलेजेबल, थोड़े से अनकॉन्फिडेंस. ठीक है, उनमें थोड़ा सा ऐसा बोलने का वे नहीं रहता पीटी टीचर्स के पास. तो वो जो वेस्टर्न था ना, वो बड़ा ही गुस्सा हो रहा था डेनहम एंड फॉर्मेट पे कि वो कंटिन्यूअसली उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एकदम ऐसा आंसर दे नहीं पा रहा है. तो इसने क्या किया, वो एकदम गुस्से में आ गया और ना स्टेज छोड़ने की कोशिश की कि लोगों को ऐसा लगे कि इस बच्चे ने मेरी डिग्निटी ऑफेंड कर दी है. ठीक है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैं उसको आंसर दे नहीं रहा था. बट एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या कि उसको आंसर पता ही नहीं था. ओके, ही वाज शाय मे बी, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं था वहां पे बोलने का उस पीटी टीचर को, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसने ऐसा दिखाया कि नहीं, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. He could not effectively support the PT exercises for which he was partly responsible as having any definite physical advantage. तो वो पीटी टीचर भी ऐसा था कि वो खुद ही एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, वो खुद ही इतना मोटा, मे बी अनहेल्दी होगा कि वो खुद ही नहीं कर पाता था. एंड यस, ही वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लेम व्हिच डेनहम हैड पुट ऑन मिस्टर वेटसन. डेनहम वाज अ ट्रेन्ड बॉक्सर एंड इंसिस्टेड दैट सच एक्सरसाइज वर ओनली एडवांटेजेस if practiced daily and for more sustained periods. तो डेनहम ना एक प्रोफेशनल प्लेयर था, बॉक्सर प्लेयर, तो वो बोलता है कि जो एक्सरसाइज ये करवा रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन ये जब तक तुम लंबे समय के लिए नहीं करोगे, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं करोगे, तब तक इसके करने का कोई फायदा नहीं. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted. तो उसने बोला पीटी वो भी सिर्फ हफ्ते में 2 बार, और 2 बार कितना, 20 मिनट के लिए, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है. Once again, Miss Phillips took the reins and her stock promptly shot up 100-fold. तो यहाँ पे भी हमारी मिस फिलिप्स वापस छा गई एकदम. उन्हें बड़े ही काम एंड कंपोजर से डेनहम को डील किया. She reminded the school that every subject, including PT and games, had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student received maximum benefit from it. तो मिस फिलिप्स क्या समझाती हैं डेनहम को कि स्कूल का जो टाइम टेबल रखा गया है ना, वो सिर्फ एक बच्चे को कंसिडर करके नहीं रखा गया कि उसके लिए कैसा होगा, उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, नहीं.
ऑल ओवर द स्कूल हर एक बच्चे को माइंड में रख के वो टाइम टेबल बनाया गया है, जिसके वजह से हर एक बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। The school with its limited facilities must be considered in terms of the greatest good for the greatest number। वो बोलती है कि जितनी फैसिलिटीज है उसमें से जितने ज्यादा बच्चे को हम जितना फायदा दे सकते हैं उसको कंसिडर करते हुए हमने टाइम टेबल बनाया। And it would be beyond anyone's power to please everybody। और किसी के पास इतना हिम्मत है ही नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एक टाइम टेबल पे वो 100 बच्चों को अग्री करवा सके कि हाँ वो सही है। क्यों? क्योंकि हर एक की नीड अलग अलग होती है, लेकिन स्कूल की जितनी फैसिलिटीज थी, जितना उनके पास टाइम था, उस हिसाब में उनने जितने ज्यादा बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले वैसा टाइम टेबल रखा था, जो कि एक सही बात ही है। बच्चों बड़े ही अच्छे से मिस फिलिप्स ने डेनिम को बहुत ही अच्छी बात बोल दी। Some of you, she concluded, fixing denim with innocent eyes, are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few meager helpings of PT and games which this school can offer। तो वो क्या बोलती हैं, आप में से कुछ लोग यस लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, जिनके पास ऑलरेडी वो फिजिक है, अच्छी फिजिक है, और उन बच्चों को स्कूल के जो मीगर फैसिलिटीज हैं या पीटी टीचर है उनकी कोई जरूरत नहीं है। Try to remember that there are others for whom our program is ideally suited। तो वो बोलती है कि अपने आप को छोड़ के ऐसा इमेजिन करो कि बाकी बच्चों के लिए या कुछ बच्चों के लिए ये जो टाइम टेबल है वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मे बी उनकी लाइफ में कोई फिजिकल चीज होती नहीं होगी, तो अगर उनको हफ्ते में 40 मिनट का भी फिजिकल एजुकेशन मिल रहा है तो वो तो बहुत बढ़िया काम है। It may be that some of you older boys might even be able to help in that respect। और वो ऐसा बोलती हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा स्कूल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो आप कोई क्लब स्टार्ट करिए स्कूल में जहां पे फिजिकल एजुकेशन सिखाया जाएगा, आपको भी फायदा और जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। डेनिम was not to be put off by these sugary remarks and rose in reply। तो हमारा डेनिम ना मक्खन से पिघलने वालों में से नहीं था, ठीक है, ऐसे चीनी की परत कितनी भी लगा दो लेकिन वो बदलने वाला नहीं था। तो वो क्या बोलता है, then why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? The rest of us can have a game of football or something instead of doing a lot of daft things that no goods to us। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर पीटी हमारे लिए रखा ही क्यों गया है? पीटी सिर्फ उनके लिए रखो ना जिनकी जरूरत है, उनको करवाओ पीटी, हम तब तक कोई फुटबॉल का गेम खेल लेंगे। This was a poser, but she came right back at him, her baby blue eyes twinkling in her delight at this crossing of stage। तो ये जो क्वेश्चन था बड़ा एक पोजर था, पोजर मतलब डिफिकल्ट था टू डील कि कैसे करें, लेकिन तो भी उन्होंने अपना इनोसेंस मेंटेन करके डेनहम को आंसर दिया। Let's say it is as much an exercise of the mind as it is of the body, Denham। The whole timetable in this school is meant to help you in the world after you leave here, and doing what you are told in spite of not liking it is part of training। तो वो बोलते हैं कि डेनहम तुम ऐसा समझो कि स्कूल में सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि आपको मदद करेगी आपके फ्यूचर लाइफ में। कैसे मदद करेगी कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक ऐसा काम मिल गया और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो आपको अगर पहले से आदत लगी होगी तो उसको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो वो ऐसा बोल के उसको बोलती है कि ये आपको फ्यूचर लाइफ में मदद करेगा ही। ऐसा मान के चलो कि अगर आपको पर्सनल फ्यूचर लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि आपको ऐसा काम दिया गया जो पसंद नहीं है, तो आपकी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी स्कूल में हो गई है। ओके, दिस वॉज वेरी क्लेवर ऑफ मिस फिलिप्स, जिस तरह से उन्होंने डील किया डेनिम से। I feel sure that you will see the point in that. That stopped him. Poor Denham knew that he had been outwitted, but he could do nothing about it and sat looking rather rueful while Miss Phillips' smile broadened. This frilly, innocent-looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather। तो वो बोलते हैं, हमारे राइटर बोलते हैं कि इस तरह इस आर्ग्यूमेंट से उन्होंने डेनिम को एकदम चुप करवाया
और डेनिम को भी रियलाइज हुआ यार इस आर्ग्यूमेंट के लिए तो मैं कुछ और क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता हूं, और वो भी शांति से बैठ गया, भले ही गुस्से में बैठा। और इस तरह जैसे ही डेनिम बैठ गया तो मिस फिलिप्स की स्माइल एकदम बड़ी हो गई और उन्हें ऐसा लगा एक जीत पाली जहां पे उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class। तो उनको समझने लगा कि किस तरह मिस फिलिप्स अपने बच्चों से ट्रीट करती हैं या उनको किस तरह वो इन्वॉल्व करती हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका था टीचिंग करने का। Soon after this, as the morning ended, the head went on the stage and closed the proceedings, expressing his pride in all the children and his deep appreciation of their efforts। तो जैसी प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, क्रॉस क्वेश्चनिंग खत्म हुई, तो हेड वापस स्टेज पर आए और उन्होंने वो सारी प्रोसीडिंग्स एक क्लोजिंग स्पीच से खत्म कर डाली, जहां पे उन्होंने सारे बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 4 टू सर्व विद लव भी खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ। If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.